ईश्वर ने जब ये सृष्टि बनाई तो विकास की प्रक्रिया बना दी साथ में। कोई चीज़ एकदम जो आज हम देख रहे हैं, सभ्यता या संस्कृति का जो रूप आज हमारे सामने है, ये शुरू में नहीं था। विकास का एक क्रम ईश्वर ने बनाया, उस हिसाब से सृष्टि बनी, संसार बना। आदिम मनुष्य जो था उसको बुद्धि तो दी ईश्वर ने, लेकिन बुद्धि के प्रयोग के लिए जो साधन चाहिए वो साधन नहीं दिए। आदिम मनुष्य जो है वो जंगल में रहता था, फल फूल पेड़ पत्ते खा के, पौधे खा के वो गुजारा करता था, और कपड़ा अभी ईजाद नहीं हुआ था। शरीर को ढांपता था वो सर्दी गर्मी से बचने के लिए जिस प्रकार से भी, तो उसको इसकी समझ नहीं थी, या समझ थी तो साधन नहीं थे। फिर जब साधन बने और समझ भी आई, फिर वो अपने नंगेपन को पेड़ों के पत्तों से ढांपने लग गया। फिर जब उसको ज्ञान आया, जब तक वृद्धि हुई उसमें, फिर धीरे धीरे कहीं बहुत देर बाद जाके वस्त्रों का ईजाद हुआ, वस्त्र तराश हुए, वस्त्र पहने जाने लगे, शरीर को ढांपा जाने लगा। निश्चित रूप से पहले केवल गुप्त अंग ढांपे जाते थे, फिर पूरा शरीर ढांपा जाने लगा सर्दी के कारण से। सर्दी केवल शरीर के एक भाग को ढांपने से नहीं जाएगी, तो पूरा शरीर ढांप लो। तो सृष्टि में सभ्यता का विकास इसी को कहते हैं। आज जो सभ्य समाज हमारे सामने है, यहाँ तक पहुँचने में सदियाँ लगी हैं। तो आदिम मनुष्य जो था, शुरू का जो मनुष्य था, वो ब्रह्म का ज्ञान नहीं रखता था, या ब्रह्म का ज्ञान अगर था तो उस तक नहीं पहुंचा था। हालांकि जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो ब्रह्म का ज्ञान भी तो बना दिया, लेकिन वो आदिम मनुष्य तक नहीं पहुंचा। आदिम मनुष्य जिस चीज़ से डरा उसकी वंदना करने लगा, उसकी पूजा करने लगा। आग से डरा, अग्नि देवता बना लिया। पानी से डरा, वरुण देवता बना लिया। हवा से डरा, मारुत बना लिया। तो जिस चीज़ से भी डरा उसको उसने देवता बना लिया, और फिर अपने ढंग से वो प्रार्थना करने लगा इन तत्वों से कि शांत रहना भाई। आग से भय आता है, शांत रहे। पानी से भय आता है, शांत रहे। हवा से भय आता है, मारुत से, शांत रहे। तो इनको शांत रहने की प्रार्थना करने लगा, क्योंकि इनका मुकाबला उससे नहीं हो रहा था। अब बाढ़ आ गई है, उसमें आदमी क्या करेगा? आदमी को भी बहा के ले जाएगी। आग जल गई है जंगल में, कहीं पेड़ आपस में घिसे, आग लग गई, जंगल की आग। वो आज भी तुम देख रहे हो, विश्व के अनेक देशों में अपने आप से आग लग रही है। तो वो आग से डरा, तो उसको वो जिससे डरा उससे शांत रहने की प्रार्थना करने लगा। हे अग्नि शांत रहना, हे वरुण शांत रहना, हे वर्षा शांत रहना, चूँकि बाढ़ आती है तो सब कुछ बहा के ले जाएगी, फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आदमी अपने बचाव के लिए ये प्रार्थनाएं करने लगा। और जब ये आम हो गई बात कि इनसे शांत रहने की प्रार्थना करो तो ये शांत हो जाते हैं। हालांकि शांत प्रार्थना से कोई प्राकृतिक आपदा नहीं होती, लेकिन एक मन में आया विचार कि इनको प्रार्थना करो तो शांत हो जाते हैं। देखो अग्नि कहीं भी जली होगी, हमारा घर नहीं जलाया, हमारा शहर या गांव नहीं जलाया। तो इस प्रकार से एक भाव आ गया। अब उस भाव को लेकर के फिर विधियां बनने लगी कि ये सब जो हैं तत्व प्रकृति के, जिनसे हमें भय है, उनको कोई रूप दे लो। तो उनको देवी देवताओं का रूप दे लिया, ग्रहों नक्षत्रों का रूप दे लिया, 9 ग्रह बना दिए,
ठीक है, 9 ग्रह तो हैं आकाश में, लेकिन धरती पर उनको भगवान का रूप बना के रख लिया। फिर उनकी पूजा होने लगी, फिर हवन होने लगे, फिर ये बन गया कि अग्नि के माध्यम से हम देवताओं तक खाद्य पदार्थ पहुंचा सकते हैं। तो देवता कहाँ बैठे हैं, कहाँ रहते हैं, फिर संसार के किस भाग में हैं, ये आज तक किसी को नहीं पता। कभी यक्ष होते थे, किन्नर होते थे, अब वो ढूंढे से भी नहीं मिलते हैं। तो संसार जो है वो विकासशील है, विकसित होता रहता है। उस विकासशीलता के अंदर ये सोच लेना कि किसी चीज़ को हम आकार या रूप देकर उसकी पूजा करके, वंदना करके, उसको शांत रहने की प्रार्थना करके अपने अनुकूल बना सकते हैं, ऐसा उस समय नहीं सोचा गया। इसलिए ज़मीन पर रेत बिछाई, रेत पर आटे से नवग्रह बना दिए, और फिर उनको वस्त्र दिया, पानी दिया, चावल दिए, चंदन दिया, सब कुछ किया, पूजा उसकी। जिस ढंग से मनुष्य समझता था कि इनको प्रसन्न कर सकता हूँ, उस ढंग से वो करने लग गया। और फिर धीरे धीरे ये चीज़ें अपने जीवन में भी उतरने लगी। पहले तिलक ग्रहों को दिया जाता था धरती पर बना के, फिर तिलक माथे पे लगाया जाने लगा, फिर पूरा तिलक माथा भरने लगा, फिर कई जगह गर्दन पर, कानों पर तिलक लगाने लगे लोग। वो बाद में तो खैर आयुर्वेद आ गया, उसमें तो ये हुआ कि चंदन जो है वो शरीर की गर्मी को शांत करता है, इसलिए चंदन का लेप जो है वो माथे पर या कानों की उस पर कुंडलियों पर वो लगा दिया जाए। लेकिन आदिम मनुष्य ने डर के पूजा की, वंदना की, प्रार्थना की, शांत रहने की प्रार्थना की। आज भी सदियाँ युग बीत जाने के बाद आज भी हम ग्रहों से शांत रहने की प्रार्थना करते हैं, जब हवन करते हैं, जब यज्ञ करते हैं। तो ये यज्ञ और हवन की जो प्रक्रिया है उसमें देवताओं के साथ हमारा संबंध बने, देवताओं को हम खाद्य पदार्थ भेजें अग्नि के माध्यम से। साइंटिफिक नहीं है बात, विज्ञान की दृष्टि से समझ नहीं आई कि तुमने यहाँ आग जलाई, उस आग में घी डाला, उस आग में बर्फ़ी डाल दी, उस आग में कुछ और खाने का डाल दिया और ये मान लिया कि ये देवताओं को पहुँच गया है। तो ऐसा नहीं होता। और हमने फिर इसको और जब आगे बढ़ाया तो हमारे पितरदान होने लग गया। घर में पिता की मृत्यु हुई, हमने उसके लिए पिता को यात्रा पर निकली है उसकी आत्मा और पहुंचेगी वहां मृतलोक, तो रास्ते में बारिश भी आ सकती है, इसलिए छाता दे दो, ये जूता भी दे दो पहनने को, नंगे पैर मुश्किल हो जाएगा, कपड़ा भी दे दो। और उसको जनेऊ रोज़ बदलना है तो साल भर के तो जनेऊ भी दे दो, 365 जनेऊ भी दे दो, ये तो डेली बदलना होगा। तो ये जो कर्मकांड जिसको कहते हैं, वो कर्मकांड इन विचारों से बनता है कि मन में एक श्रद्धा भाव है कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, मेरे पिता की आत्मा को कहीं पहुंचना है, एक रास्ता लंबा चलना है, उस रास्ते के लिए जो कुछ भी साधन हैं, जूता है, कपड़ा है, छाता है, खाना है, वो सब पहुंचा दो। और फिर परंपरा ये बन गई कि जब तक वो पहुंच नहीं जाता वहाँ, अब ये भी कल्पना है कि हाँ पहुंच गया, ये भी कल्पना है, 11वें दिन पहुंच गया या 13वें दिन पहुंच गया या 17वें दिन पहुंच गया, ये विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न तिथियां बना रखी हैं। पहुंच गया, अब वो जब तक नहीं पहुंचा तब तक उसको जलज अनाज खाना देते हैं, पानी में उगा हुआ, चावल से बना हुआ, आटे का नहीं देते हैं। किसी श्राद्ध में आटे की रोटी का दान नहीं होता है। जो कुछ भी पिंड बनते हैं वो भी उबाल के चावल उनके बनाए जाते हैं। अब ये भी तो अनपढ़ समाज में एक कल्पना चल पड़ी थी, समझाने की बात हो गई थी कि कैसे समझाया जाए। तो क्या करते थे वो कि 11 पेड़े बना के, गुंदे हुए चावल के 11 पेड़े बना के रख दिए,
कि ये हमारे पितर हैं, और फिर जिसकी मृत्यु हुई है उसका पेड़ा उठा के बाकी सब में बांट के रख दिया, ज़रा ज़रा सा उसमें मिला दिया, और कल्पना क्या कर ली कि हमारा जो घर का आदमी अभी मरा है ये हमारे पितरों में शामिल हो गया है, अब ये शांत बैठेगा जहाँ कहीं भी है, इसकी आत्मा की गति हो गई है। और जो आत्माएं भटकती फिरती हैं, गति तो उनकी नहीं हुई होती, गति तांत्रिक करता है, फिर ब्राह्मण से नहीं हो रही थी। तो ये परंपराएं जो चल पड़ी हैं, हम जो तुम लोग विरासत से जुड़े हुए हो या मेरे साथ जिनका संबंध है, मैं चाहता हूँ इस भ्रमजाल से निकल आओ। ये भ्रमजाल है, इसको समझो क्यों हुआ होगा। सृष्टि के विकास में बहुत कुछ हुआ है। पहले शायद जब सृष्टि बनी है तब शायद वो मान्यताएं न हों जो आज नैतिकता की हैं, तब शायद नैतिकता का ये रूप न हो, फिर बदलता रहता है। महाभारत और रामायण का अगर कोई काल है तो उस काल में संतान को माँ से जाना जाता था, फिर पिता से जाना जाने लगा, आज तक पिता से ही जाना जा रहा है, सन ऑफ सो एंड सो। माँ बीच में से निकल गई, लेकिन कभी पिता बीच में से निकला हुआ था, माँ ही माँ थी। यशोदानंदन, कौशल्यानंदन, देवकी नंदन, है ना, राम कृष्ण, इन सबको माँ के नाम से जानते थे, कौनते कहते थे कुंती पुत्रों को। तो समाज जिस प्रकार से बनता है, बदलता है, चलता है, उसको समझने की ज़रूरत है, लेकिन उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। हम जो लोग विरासत से जुड़े हुए यहाँ हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम मिथ्या भरम जाल में ना पड़ें, और लोग अगर पड़े हुए हैं उनको भी निकालने का कोई प्रयास अगर कर सकते हो तो हम कर लें, लेकिन खुद तो बिल्कुल नहीं पड़े। तो देवी देवताओं की कल्पना कर ली, अब कितने भगवान हो गए। बहुत लोगों का तो राम भगवान है, बहुत का कृष्ण भगवान है, बहुत का शिव भगवान है, बहुत की दुर्गा भगवान है, बहुत का कोई और। भाई इतने भगवान तो होते नहीं हैं, भगवान तो एक है कोई जो सारी सृष्टि को चला रहा है। और जिसने ये सृष्टि बनाई है उसने अपने जैसे और 10-20 थोड़ा बना दिए होंगे। तो हमने कल्पना कर ली 10 अवतार की, और 9 अवतार हो चुके, 10वें की जगह छोड़ रखी है कि ये होगा, और उसके कुछ निशानियां भी बता रखी हैं ऐसा होगा, और उसका नामकरण भी कर रखा है कि उसका नाम कल्कि अवतार होगा, और वो घोड़े पर सवार होके आएगा। अब जब घोड़ा इन्वेंट नहीं हुआ होगा, जब घोड़े की सवारी नहीं हुई होगी, तब तो ये कल्पना ही नहीं की जा सकती थी, मगर आज तो की जा सकती है। अब हो सकता है अगर और 20-50 साल के बाद या 100 साल के बाद ये कह दिया जाए कि अब वो एरोप्लेन में बैठ के आएगा या अब वो स्पुतनिक पे चढ़ के आएगा, हो सकता है, क्योंकि कल्पना मनुष्य करता है। उसने अपने हिसाब से कल्पना करी है, अपने हिसाब से उसने ग्रहों को रूप दे लिया, फोटो बना दी। शनि देवता का चित्र देखा है तुमने, कल्पना। और वो लोहे का एक मनुष्य के आकार का बना के सरसों के तेल में खड़ा करके वो सारा दान मांगते फिरते हैं, उसका डकौत जिनको बोलते हैं। अब ये भी तो कोरी कल्पना है। शनि ऐसा काला कलूटा नहीं है, वो तो एक ग्रह है, एक ग्रह है, और ग्रह का कोई आकार नहीं होता, मनुष्य का कोई रंग रूप नहीं होता है। सब सूरज का कोई रूप नहीं है, लेकिन वो भी चेहरा बना दिया सूरज का भी, तो चंद्रमा का भी बना दिया, ठीक है। अब कहते हैं वो उसमें बुढ़िया बैठी चरखा काट रही है चंद्रमा के अंदर, तो अब तो चांद पे पहुंच गए लोग, अब वो बुढ़िया तो मिली नहीं, कहाँ चली गई। तो ये जो भ्रम जाल है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग कम से कम इस भ्रम जाल में नहीं पड़ो। आत्मा शरीर में है, ब्रह्म का अंश है,
इसको फिर ब्रह्म तक पहुंचना ही है। वो आज पहुंचा लो, कल पहुंचा लो, प्रतीक्षा कर लो, प्रलय के दिन पहुंच जाएगी। प्रलय किसको कहते हैं? जब सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, सारी आत्माएं वहीं चली जाएंगी जहाँ से आई थी। आई कहाँ से थी? उसको हम परम आत्मा कहते हैं। वो भी आत्मा है। उस आत्मा से निकलकर हम आत्माएं आए और लौट के उसी में जाना है। लेकिन उस दिन की, जिसको प्रलय कहते हैं, उस दिन की प्रतीक्षा अगर करनी है फिर तो उतनी जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक जन्म की आयु जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष हो जाएगी। फिर उसके बाद तो मरना है, फिर जन्म लेना है। तो आत्मा को तो बार बार माँ के गर्भ में आना है और चिता पे लेट के जाना है। ये आत्मा को क्यों दुखी कर रहे हो? निकलो यहाँ से। संसार बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन कल किसने देखा है? कल हो सकता है आज का तुम्हारा ऐश्वर्य भरा जीवन जो है, कल ये निर्धनता देखने लगे। कोई नहीं जानता है। समय बड़ा बलवान होता है, तो समय से नहीं लड़ना है। हमें इस ज्ञान को संभाल के रखना है कि हम इस शरीर के रहते हुए आत्मा को उस जगह पहुंचा सकते हैं जहां से वो हमारे शरीर में आई थी, और फिर शरीर में आने के बाद अनेक जन्म भोग चुकी है। अब बस बहुत हो लिया, अब नहीं आना है। ये संकल्प अगर करके हम ध्यान करेंगे, और कोई माध्यम नहीं है, केवल एक माध्यम है आत्मा की गति का, वो ध्यान है, जिसमें तुम जिंदा रहते हुए अपने शरीर से आत्मा को निकाल करके ब्रह्मलोक तक भेज सकते हो और ब्रह्म का साक्षात्कार करा सकते हो। जब वो रास्ता जान लेगी ब्रह्म तक जाने का, तो फिर जब उसके जीवन का अंत होना होगा तब फिर वो जाएगी उसी रास्ते से, क्योंकि पैर लगे हुए हैं रास्ते को। फिर लौटेगी नहीं, फिर तुम्हारा जन्म नहीं होगा, वो मोक्ष होगा। उस समय तुम ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्मलीन बन जाओगे। ये आत्मा का जो संदेश है वो हम लोग बांट रहे हैं, और मैं चाहता हूँ तुम भी जहाँ जहाँ हो अपने क्षेत्र में ये चेतना लोगों को बांटो। कर्म कांड के चक्कर में न पड़ें, ध्यान के मार्ग पर आएं। ध्यान एकमात्र साधन है आत्मा की मुक्ति का, आत्मा के मोक्ष का।